अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। कल मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था और टिकटॉक स्क्रॉल करते हुए मैंने एक खातून की वीडियो देखी। उसमें वो बता रही थी कि पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी की यूसेज है वो कम हो गई है, और जो हमारी कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जिस स्पेस पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ज़्यादा हो गई है। और वो बात ये कर रही थी कि जब उन्होंने ये न्यूज़ सुनी तो उनको लग रहा था कि अब पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन वो अब कुछ यूं कि एक रीसेंट न्यूज़ एक और भी सर्कुलेट कर रही है। वो ये कर रही है कि पाकिस्तान ने कम से कम कोई तकरीबन 2000 मेगावाट के करीब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्पेशली क्रिप्टो माइनिंग के लिए एलोकेट करने का ऐलान किया। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि एक्चुअल में हमारी जो सालाना यूजेज है इलेक्ट्रिसिटी की वो कितनी है, पाकिस्तान कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग गया है, और उसके अंदर और जो क्रिप्टो माइनिंग के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एलोकेट की है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें बेसिकली क्या कॉन्टेक्स्ट है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान के पास जो कैपेसिटी है इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, वो तकरीबन, अगर मैं आपको रफली आइडिया दूं तो वो 50,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की पाकिस्तान कैपेसिटी रखता है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान 50,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। इन सम केसेस कई सोर्सेज में लिखा जाता है 42,000 के करीब, किसी केसेस में 49,000 के करीब। तो हम अप्रोक्सीमेटली एक अमाउंट ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं कि 50,000 मेगावाट पाकिस्तान बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। अब जो हमारा यूजेज है सालाना इलेक्ट्रिसिटी का, वो तकरीबन हमारा 7,800 मेगावाट के करीब बनता है, जो हमारा सालाना यूजेज है। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कहाँ 50,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और कहाँ हमारा यूजेज सिर्फ महज 8,000 मेगावाट सालाना का है। तो अब यहाँ पर आप सब लोगों के जेहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर 8,000 का यूजेज है और बना सकते हैं हम तकरीबन 50,000, तो फिर इतनी लोड शेडिंग, इतने बिजली के मसले, इतनी प्राइसेस जो ऊपर हैं, वो कि सारा क्या चक्कर है। और इस सब के अंदर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 2,000 मेगावाट यानी 7,000 हमारा सालाना आगे पूरे पाकिस्तान का यूजेज है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप सोचें 2,000 मेगावाट कितनी ज्यादा बिजली है। इतनी बिजली सिर्फ और सिर्फ एलोकेट की जा रही है बिटकॉइन माइनिंग के लिए, जो गवर्नमेंट कह रही है। तो वो क्या चक्कर है, ये सारी जो चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, बिकॉज दो चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए एज अ पाकिस्तानी सिटीजन। दूसरे नंबर पे काफी मिथ्स और काफी इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन वाली चीजें जो सर्कुलेट कर हो रही होती है इंटरनेट के ऊपर, हम उसको जो है वो पोस्ट कर रहे होंगे, और हम मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में चीजों का फैक्ट क्या है, एक्चुअल में चीजें किस तरह से हो रही हैं। और सीधी सी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई कोई किसी कॉमेडी पे रिसर्च कर रहा हूँ, बिकॉज जिस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के अंदर फंसी हुई है, जिस तरह मैंने आपको बताया इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, स्टिल वी आर स्टक इन द सेम ओल्ड इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, सेम ओल्ड जो हमारा चलता हुआ आ रहा है लोड शेडिंग का इशू। और बड़े शहरों में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत ये कम हुआ है, बट अगर आप टाउन्स की बात करें या छोटे शहरों की, कस्बों की बात करें, तो ये वर्ष से वर्ष होता जा रहा है। इसके पीछे एक्चुअल में क्या राज है, मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेक श्योर करें ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट भी बताता हूँ और एक इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन भी देता हूँ कि एक्चुअल में ये जो रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान प्रोड्यूस कर सकता है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, इसके दरमियान जो रिलेशन है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई एक डिवाइस है जो कि 1,000 वॉट की है। वो 1,000 वॉट की डिवाइस जब आप 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसे हम कहते हैं किलोवाट आवर। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब आप 10 लाख 1,000 वॉट की डिवाइस 1 घंटे के लिए चलाएंगे तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, वो यूज करेगा तकरीबन 1 गीगावाट आवर। अभी मैंने आपको बेसिक सी मैथ बता दी, बेसिक से कैलकुलेशन बता दी। अब मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं। अब पाकिस्तान जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है ना, वो तकरीबन 3.5 लाख गीगावाट आवर है, और जो हमारा सालाना यूजेज है वो सिर्फ और सिर्फ तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 70,000 गीगावाट आवर है। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कितना ज्यादा, यानी 70,000 गीगावाट आवर हमारी यूजेज है पूरे पाकिस्तान की, और तकरीबन 3.5 लाख गीगावाट आवर हम लोग जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस, कोई कमी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। तो अब आप लोगों के जहन में सवाल ये कि आ रहा होगा कि भाई अगर कमी नहीं है तो ये जो हम हमारी आवाम सफ़र कर रही है,
लोड शेडिंग की वजह से 8-8 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में भी, कराची जैसे बड़े शहर में भी 8-8 घंटे की लोड शेडिंग। पंजाब में बड़े शहरों में थोड़ी सी कम है, लेकिन कस्बों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग स्टिल 2025 के अंदर, जहाँ पे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हमारे मुल्क में बिजली नहीं आती। तो ये मसला कैसे हो सकता है? आप मतलब इमेजिनेशन में नहीं आता ना, जब अगर आपको आके कोई ये बात बताए कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन हमारे तो घरों में बिजली नहीं आती। तो इसके पीछे का राज क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब आपने यहाँ पे उसको थोड़ा सा गौर से समझना है, ये समझने वाली बात है। मैं जब भी बात की है ना, मैंने आपको बात की है कि पाकिस्तान तकरीबन 3.5 लाख गीगावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, बट कर नहीं रहा। उसकी कुछ वजूहत है। नंबर वन, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा पुअर है। मतलब मैंने नहीं देखा कि इतनी लापरवाही के साथ किसी ने कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्लानिंग की हो। उसकी सिंपल सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, वो ये है कि आज से चंद साल पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ प्लानिंग की कि आइंदा आने वाले सालों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है। और उसको देखते हुए उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए प्राइवेट सप्लायर्स के साथ, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनीज थी उनके साथ। वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी उन्होंने महंगे दामों में किए, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च किए, काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से प्रोड्यूस होती है उनके ऊपर काफ़ी खर्चा किया। बट हुआ क्या कि सोलर एनर्जी के आने के बाद, सोलर पैनल्स के आने के बाद, जब लोगों ने देखा कि बिजली तो हमारी इतनी महंगी है, तो उन्होंने घरों पे सोलर सिस्टम लगाने शुरू कर दिए। और जब पाकिस्तान ने प्लानिंग की थी, वो उनके मुताबिक प्लानिंग ये थी कि बिजली की डिमांड बढ़ेगी। बट बिजली की डिमांड बढ़ी तो सही, बट लोगों ने क्या काम किया कि हुकूमत से बिजली लेने की बजाय अपने घरों पर इंडिपेंडेंटली सोलर पैनल लगाने शुरू कर दी। अब मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी कि भाई हमें फॉर एग्जांपल मिसाल ले लेते हैं हम कि 1,000 रुपए की बिजली प्रोड्यूस करनी पड़ेगी आइंदा आने वाले सालों में, तो पाकिस्तान की जो यूजेज है वो समझने होगी 200 रुपए वाली। तो 800 रुपए का तो सीधा सीधा नुकसान हो गया गवर्नमेंट को। अब इस नुकसान की वजह से क्या हुआ, जिन कंपनीज को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे गवर्नमेंट ने, उन्होंने तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आपको देनी ही देनी है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, बट वो यूज कहीं पे भी नहीं, लेकिन उसके पैसे जो हैं वो ऐड हुए बिलों में, आपके भी मेरे भी और हुकूमत के खाते में भी आए। और इसी सब के दौरान काफी सारा डेट, काफी ज्यादा कर्जा भी हुकूमत के सर के ऊपर चढ़ गया, बिकॉज जाहिर सी बात है वो टाइम पर पेमेंट्स कभी भी नहीं दे पाती, क्योंकि हमारी हुकूमत वैसे ही पैसा कोई नहीं है हुकूमत के पास। तो आप मेरी थोड़ी सी बात समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या। कि गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग की वो ये थी कि आइंदा आने वाले सालों में बिजली की डिमांड तो बहुत बढ़ जाएगी, बट हुआ थोड़ा सा उसके उल्ट। ये तो मैंने आपको रीजन नंबर 1 दी, एक छोटी सी रीजन कि किस तरीके से प्लानिंग के अंदर हम बहुत ज्यादा लैग करते हैं और हमारी हुकूमत ने कभी भी कोई अच्छी तरीके से सोच समझ की प्लानिंग नहीं की। सेकंड नंबर पे, हमारे पास जो ग्रिड स्टेशन है ना, ये जो सप्लाई, जाहिर सी बात है बिजली ग्रिड पावर जहाँ पे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, वहां से जो सप्लाई होनी है वो ग्रिड स्टेशन के थ्रू होनी है। हमारा जो ग्रिड स्टेशन का निज़ाम है ना, वो इंतहाई खस्ता हाल, इतना खस्ता हाल है और इतना पुराना और इतना पुअर मैनेजमेंट वहां पे भी हो रही है कि बिजली वहां तक पहुंचती भी है, लेकिन वहां पर आए दिन कोई ना कोई ब्रेक डाउन रहता है, आए दिन कोई ना कोई पुर्जा खराब रहता है, आए दिन कोई ना कोई तारों में मसला रहता है, जिसकी वजह से हमें लोड शेडिंग फेस करनी पड़ती है। तीसरे नंबर पे क्या चीज है? तीसरे नंबर पे चीज ये है कि वहां से बिजली आने के बावजूद, जब हम मेन ग्रिड से बिजली प्रोड्यूस होने के बावजूद भी जो आगे सप्लाई लाइन है वो भी इतनी खस्ता है, वो भी इतनी पुरानी है कि जिसके अंदर आए दिन ब्रेकडाउन होते रहते हैं, उस पर खर्चा पड़ता रहता है, उसकी कोई ना कोई समझ लें मेंटेनेंस चलती रहती है, रिपेयर होता रहते हैं सिस्टम्स पूरे के पूरे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हमें फेस करनी पड़ती है। ये तो मैंने आपको मोटे मोटे रीजंस बता दिए। चौथे नंबर पर सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सके। क्यों नहीं है? क्योंकि बिजली आपको पता है मोस्टली हमारी थर्मल पावर से, यानी कोल से, और ये जो हमारी आप समझिए फ्यूल यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो जो फ्यूल है वो जाहिर सी बात है कंपनीज को खरीदना पड़ता है। लेकिन वो खरीदें तो तब जब हुकूमत उनको पैसे दे टाइम पर। हुकूमत उनको पैसे टाइम पर दे नहीं पाती, जिसकी वजह से वो फ्यूल खरीद नहीं पाता इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और जब वो फ्यूल ही नहीं खरीद पाएंगे, ये तो पावर प्लांट आपकी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक जनरेटर है, मिसाल के तौर पे एक जनरेटर है जिसने बिजली बनानी है। अब वो जनरेटर के अंदर आपने पेट्रोल डालना है। अब आपके पास अगर पैसे ही नहीं है उसके अंदर पेट्रोल डालने के, तो आप बिजली कैसे प्रोड्यूस कर सकेंगे सर? ये तो वही वाली बात होगी कि आपने फरारी खरीद ली है,
लेकिन आपके पास उसकी मेंटेनेंस के पैसे नहीं है, आपके पास वो सड़कें नहीं है जहाँ पर आप वो फरारी चला सकें। तो वो फरारी जो है आपकी फजूल में पड़ी हुई है, सड़ रही है, उसको कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर हुआ क्या? ये जो न्यूज़ मैंने आपको बताई कि जी पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस क्रिएट हो गया है, इस तरह से जब न्यूज़ इंटरनेट पे लोगों ने देखी तो लोगों को लगा कि पाकिस्तान के पास तो बहुत बिजली आ गई है, तो पाकिस्तान लोड शेडिंग क्यों नहीं खत्म कर रहा, और माइनिंग वालों को क्यों मतलब इतनी 2000 मेगावाट की बिजली दे रहा है। तो ये सारा चक्कर क्या है? ये तो पाकिस्तान की अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, लेकिन ये उस तरीके से वर्क नहीं करता जिस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं समटाइम्स, कि बिजली इस तरह हमारे पास पड़ी हुई है किसी सूटकेस में, लेकिन हम उसको निकाल के पहन नहीं रहे। ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया पिछले थोड़े से 2-3 मिनटों के अंदर कि बिजली प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपको पैसे चाहिए होते हैं फ्यूल परचेज़ करने के लिए, आपको पैसे चाहिए होते हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स को देने के लिए जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। और जब आप ये सारा कुछ टाइम पर नहीं करते तो बिजली के अंदर आपको लोड शेडिंग देखनी पड़ती है और बिजली आप इनफ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। अब हुकूमत ने इसका क्या इंटेलिजेंट तरीके से हुकूमत ने क्या सोचा कि भाई हमारे पास इतनी बिजली है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे। और कई केसेस में तो आपको मैं ये बात बताऊं कि हुकूमत ने इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, जहां पर बिजली वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रिड स्टेशन तक वो बिजली पहुंचती नहीं है, बीच में ही ब्रेकडाउन होते रहते हैं, सारा कुछ होता रहता है, लेकिन उस बिजली का बिल जो है वो पूरा होता है आवाम से। वो हमें पे करना ही करना पड़ता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली प्रोड्यूस हो रही है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को उसके पैसे जाने ही जाने। कितनी अजीब किस्म की बात है ये। तो हुकूमत ने इस सब का सोल्यूशन क्या निकाला? हुकूमत ने ये सोल्यूशन निकाला कि उन्होंने ये सोचा कि हमारी बिजली तो फालतू में जो पड़ी हुई है, हम उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम उससे ये इस्तेमाल करते हैं कि हम इसमें से 2000 मेगावाट जो बिजली है, वो हम क्रिप्टो माइनिंग के लिए दे देते। अब क्रिप्टो माइनिंग क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, पढ़े-लिखे लोग हैं, आजकल तो वैसे ही बहुत वायरल चीज़ें जा रही हैं ये। लेकिन क्रिप्टो माइनिंग इज़ समथिंग, जो क्रिप्टो करेंसी हम देखते हैं ऑनलाइन, जो कि काइंड ऑफ एक एनोनिमस किस्म की करेंसी है, प्रोस एंड कॉन्स उसके हैं बिल्कुल। तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए मशीन्स लगाई जाती हैं, समझ लें कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं जो कि बिजली पर चलते हैं ऑब्वियसली, और वो माइन कहते हैं। जिस तरह हम किसी खदान में से सोना निकालते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो भी, डिजिटल करेंसी भी माइन की जाती है ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। बट ऑब्वियसली उस सिस्टम को रन करने के लिए, उस मशीनरी को रन करने के लिए, उस कंप्यूटर को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। जो उस इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो एक नॉर्मल, आप एक नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर उसको नहीं रन कर सकते, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सारी बिजली रिक्वायर्ड होती है। तो उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2000 मेगावाट की बिजली कहा है कि हम क्रिप्टो माइनिंग के लिए सिर्फ साइड पर करते हैं, ठीक है, ताकि वो काम इजीली होता जाए। लेकिन इसमें मसला क्या है जो मैं सोच रहा था, मैं उसके ऊपर स्टडी भी कर रहा था। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने, चाइना ने भी, ईरान ने भी, और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने क्रिप्टो माइनिंग अलाउ की अपने कंट्रीज में और उसके बाद फिर बैन कर दी, मल्टीपल रीजंस की वजह से। नंबर वन जो रीजन होता है वो ये होता है कि ये जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी जो है, वो बहुत अनोनिमस है। और सबसे बुरी बात पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ ये है कि पहले नंबर पे तो क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी अभी बैन है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, बैन होने की वजह से इसका कोई फ्रेमवर्क है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, फ्रेमवर्क भी नहीं है। जो करेंसी है इटसेल्फ, उसको भी ट्रैक करने का कोई आसान तरीका नहीं है, जिसकी वजह से इलीगल, समझ लें मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इस करेंसी को बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। मैं रिसेंटली देख रहा था कि जो कराची में केस हुआ था मुस्तफ़ा आमिर वाला, उसका जो अक्यूज था, जो क्रिमिनल था, अरमगान नाम था आई गेस उस लड़के का, उसने 1 अरब 20 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांसफर किए हुए थे, ट्रांजैक्शंस की हुई थी 1 अरब 20 करोड़ रुपए की, वो छोटे से लड़के ने, ठीक है, और हुकूमत को पता तक नहीं था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितने चुपके चुपके से आप क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चल सकता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इस करेंसी के साथ, जिसकी वजह से चाइना ने, ईरान ने और भी बहुत सारे ममालिक ने इसकी माइनिंग को बैन किया अपने मुल्क में। अब मैं ये चीज सोच रहा था कि पाकिस्तान ऑलरेडी इस चीज का इतना शिकार है कि पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं जो कि इंतहाई नालायक है। और उनको अगर वाकई इस चीज के फवायद पता चल गए कि क्रिप्टो करेंसी से वो किस कदर और किस किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, तो फिर मुझे बताएं कि पाकिस्तान को इस बवाल से कौन बचाएगा? या हुकूमत ने जो ये फैसला लिया है कि वो 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अलॉट करेंगे क्रिप्टो माइनिंग के अंदर,
अगर वो इतनी इनफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं और वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी कर देते हैं इलेक्ट्रो माइनिंग के लिए, तो पहला कंसर्न तो ये है कि ग्रिड स्टेशंस का वही मसला है, हमारी मेंटेनेंस का वही मसला है, हमारी जो सप्लाई है उसका वही मसला है, हमारा जो डेट चल रहा है, हमने तकरीबन 8.7 बिलियन डॉलर्स का कर्ज देना है इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कंपनीज हैं उनको, जो हमने नहीं दिया हुआ, जिसकी वजह से लोड शेडिंग आपको देखनी पड़ती है, वो पीछे से बिजली बंद कर देते हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है चलाने को कंपनीज। तो इतना सारा कुछ, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है और जो हमारे पास ये प्लानिंग की प्रॉब्लम है, इसको आप कैसे दूर करेंगे? बिजली का आपने वादा कर दिया, माइनिंग भी शुरू होगी, उसकी वजह से बिजली भी खर्च होगी, तो इससे तो लोड शेडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे और आप जो जो आपने वादा की है इलेक्ट्रिसिटी उनको देने का 2000 मेगावाट की, आप वो एट द एंड अल्टीमेटली तो वो भी आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी प्लानिंग इतनी बैड है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बैड है, आपके पास कोई इस तरह के पावर प्लांट्स इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकें, तो वो आप उनको अल्टीमेटली नहीं दे पाएंगे। तो वो बिजली तो वही वाली यूज होगी ना जो डोमेस्टिक भी आप यूज कर रहे हैं या जो कमर्शियली भी आपकी यूज हो रही है, जो एक आम आदमी की बिजली है जो उसके घर पे चलती है, तो फिर लोड शेडिंग तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक कंसर्न है। दूसरे नंबर पे ये कि हमारे पास कोई क्रिप्टो का फ्रेमवर्क नहीं है, तो इसको किस तरीके से बैलेंस रखा जाएगा कि जो हमारी ऑलरेडी हम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर कितना फंसे हुए हैं, पॉलिटिशियंस हमारे 2 नंबर है, हर चीज के अंदर हमारी 2 नंबरी चल रही होती है, और अब ये एक न्यू चीज, एक न्यू हथियार अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के पास, करप्ट लोगों के पास आ जाएगा, करप्ट अवाम के पास आ जाएगा, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमें आगे से रेज करना भी चाहिए। और इसके ऊपर एक और मसला है कि बिजली की प्राइसेस आए दिन बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली थोड़ी 7-7.5 रुपए कम हुई थी। इसकी पीछे की मैं आपको साइंस समझा देता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि आईएमएफ ने कहा कि जी बिजली की प्राइसेस बढ़ा दें। आप ये सोचते होंगे कि आईएमएफ कौन है भाई जो कहता है कि बिजली की प्राइसेस बढ़ा दें? ठीक है, हमने कर्जा लिया उनसे, लेकिन वो हमारे कोई बाप तो नहीं है जिनको हमने सर पे बिठा लिया कि वो हमें बताएंगे कितने की बिजली बिजली की प्राइसेस बढ़ानी चाहिए। अब होता ये है कि हमने इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया आईएमएफ से कि आईएमएफ कहता है कि भाई तुम अपने मामला ठीक करो, वरना हम तुम्हें मजीद पैसे नहीं देंगे। ठीक है? अब मामला ठीक करने की जब वो बात करता है, तो वो ये उसको भी ये बात पता है, जिस तरह मैंने भी आपको बताई कि पाकिस्तान के पास बिजली बनाने की कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बनाते तो हम माशाल्लाह बहुत थोड़ी है। ठीक है? तो वो कहता है कि भाई आप बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस करो, और दूसरे नंबर पे वो ये बात कहते हैं कि जिनको आपने पैसे देने वाले हैं आपके, यानी 8.6 बिलियन या 7 बिलियन जो हमने देना है सर्कुलेटिंग डेट के अंदर जो हमारे है, जो हमने, वो कहता है कि भाई आप ये डेट दो। हुकूमत कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर वो आगे से कहता है कि भाई पैसे क्यों नहीं है? तुम पावर में आने के लिए जो है वो अवाम को 7 रुपए, कभी 8 रुपए, कभी 4 रुपए, कभी 3 रुपए जो है वो सब्सिडीज देना शुरू कर देते हो, तो वो बंद करो, एक्चुअल प्राइसेस लगाओ बिजली की, ताकि अवाम को भी पता चले कि बिजली एक्चुअल में कितनी महंगी हुई पड़ी है तुम्हारी करतूतों की वजह से, जो कि हुकूमत उसके इस सजेशन के ऊपर अमल तो बिल्कुल करती नहीं है। तो होता क्या है कि हुकूमत अपनी तरफ से सब्सिडीज देती रहती है हमें, कभी 7 रुपए की, कभी 8 रुपए की, कभी 6 रुपए की, कभी 4 रुपए की। अवाम खुश होती रहती है कि बिजली सस्ती हो गई, और उसके चक्कर में होता क्या है कि जो डेट ऑलरेडी हमारे सर पर है वो और चढ़ता जाता है। जब डेट और चढ़ता जाता है तो बिजली और कट डाउन होती है एट द एंड, लोड शेडिंग और होती है। तो ये एक सर्कल है। यानी आईएमएफ से हम पैसे लेते हैं, वो कहते हैं बिजली के अंदर पैसे बढ़ाओ, हम अल्टीमेटली थोड़ी देर के लिए पैसे बढ़ाते हैं, फिर हमने जाहिर सी बात है पावर में भी रहना है, अवाम को भी खुश करना है, तो हम कभी कभी पैसे कम भी कर देते हैं। इस सब चक्कर के अंदर लोन जो हमारा है वो कभी भी क्लियर नहीं होता, डेट हमारा कभी भी क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से लोड शेडिंग होती रहती है। तो इट डजंट मैटर कि हमारी कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, इट ऑल कम्स डाउन टू वन पॉइंट कि हमारी मैनेजमेंट बहुत पुअर है। जिस दिन हमारी मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, उस दिन हमारे मामला भी अच्छे होने लग जाएंगे, और हमारी कैपेसिटी बिल्कुल है। अगर हमारे पावर प्लांट्स को अच्छे तरीके से एफिशिएंट बनाया जाएगा, तो ये बिजली की कमी दूर होना और ये लोड शेडिंग गायब होना और लोड शेडिंग खत्म होना कोई मुश्किल बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए। सिर्फ मसला ये है कि हमारे पास जो अ, अल्लाह की तरफ से ही जो एक अज़ाब है हमारे सर पर, वो ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर्स हैं हमारे सर पर बैठे हुए, उनकी मैनेजमेंट इंतहाई पुअर है। सो लेट्स होप कि ये चीज़ें आइंदा आने वाले सालों में बेहतर होंगी। ये वीडियो मैंने इसलिए ज़रूर समझा बनाना, ताकि मैं ये समझ सकता कि ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, बट बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती, तो ये पता होनी ज़रूरी है, ताकि आइंदा कभी भी आप कहीं पे बैठ के कोई डिस्कशन करें इस हवाले से, बिजली के हवाले से, तो हमें पता हो कि हमारी अपनी गलती है जिसकी वजह से बिजली हमारे पास नहीं है इस मुल्क, वरना हमारे पास कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है इस हवाले से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इस तरह के मजीद टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, खासतौर पर क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर, कि किस तरीके से उसके ऊपर बिजली ज़्यादा लगती है या उसके पीछे के डायनामिक्स और
क्या एक्चुअल में साइंस है, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है मजीद आज़मी और मैं मिलूंगा आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।